हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम टाटा मोटर का क्वार्टरली फोर का रिज़ल्ट आ चुका है। उसी रिज़ल्ट के डिस्कस करेंगे कि टाटा मोटर का रिज़ल्ट कैसा आया है, इन्होंने ईयरली और क्वार्टरली कितना जंप किया है। क्योंकि पहले देखा जाए तो टाटा मोटर लॉस मेकिंग कंपनी है। ये काफ़ी ज़्यादा इनके पास कर्ज लिया हुआ था, इन्होंने तकरीबन कोई 1 लाख करोड़ रुपीज़ का कर्ज लिया हुआ था। तो अभी हम वही चेक करेंगे कि इन्होंने जंप किया है कि दोबारा माइनस में चल रही है कंपनी। वैसे कंपनी देखा जाए तो अच्छी कंपनी है, लेकिन कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है। तो कंपनी ने बोला भी है कि अपने शेयर होल्डरों को कि हमें 3 साल का टाइम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो कंपनी ने बोला हुआ कि हम अपना डेट जितना भी है वो क्लियर करेंगे और डेट फ्री कंपनी बन जाएंगे। मतलब 2-3 साल के अंदर हम डेट फ्री कंपनी होगी टाटा मोटर। तो हम उसी की चीज़ के लेके देखेंगे कि कंपनी ने कैसा रिजल्ट पेश किया है, जो कंपनी ने अपनी कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट पे कंपनी उतरी है कि नहीं उतरी है। तो वही चेक करते हैं। आइए लेट्स गो। हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके हैं टाटा मोटर की स्क्रीन के ऊपर। टाटा मोटर का देखा जाए आज की डेट में तकरीबन टाटा मोटर ने जो जंप किया हुआ है, टाटा मोटर ने 3.25% का जंप किया टाटा मोटर ने आज की डेट में। तो ये अगर देखा जाए न्यूज़ जो अभी इनका रिजल्ट आउट हुआ है, रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं कितने बजे के करीब आया हुआ है। क्योंकि जो 4% का इनका जंप किया हुआ, आई थिंक इनका जो रिजल्ट आया है वो तकरीबन कोई 4:30-5 बजे के करीब आया हुआ है। हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। तो ये रहा इसका टाटा मोटर का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट रहा इसका। इन्होंने तकरीबन कोई, हाँ ये देखिए, इन्होंने तकरीबन कोई 4:30 बजे के 4:45 बजे के करीब अपना रिजल्ट आउट किया हुआ है। तो इस रिजल्ट को हम चेक कर लेते हैं, इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं। हम आ चुके हैं इनकी टाटा की रिजल्ट की डिस्प्ले के ऊपर। यहाँ पे हम टाटा का रिजल्ट चेक कर लेते हैं, रिजल्ट कैसा आया हुआ है। ये रहा। अब देखिए सर, अब इसमें हमने क्या चेक करना है, क्वार्टरली भी चेक कर सकते हैं और ईयरली भी चेक करना है। बट उससे पहले हमें देखना है कि ये स्टैंड लोन होना चाहिए। हाँ, ये रिजल्ट है जो स्टैंड लोन पे देख रहे हैं हम, ये स्टैंड लोन है। तो स्टैंड लोन पे चेक करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं सर, इनका टोटल इनकम कितनी हुई है। टोटल इनकम ये रही। अब टोटल इनकम चेक कर लेते हैं, टोटल इनकम कितनी है टाटा मोटर्स की। आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए, अब 2020 में देखा जाए तो 2020 में इस कंपनी ने जो इनकम की थी 45 करोड़ रुपीज़ का इनकम की थी। जो नेक्स्ट ईयर 2021 में, इस ईयर में इन्होंने 47 करोड़ रुपीज़ का जंप किया हुआ तकरीबन। मतलब ईयरली भी जंप इनका अच्छा है। अब हम क्वार्टरली देखा जाए तो क्वार्टरली में इन्होंने मार्च, दिसंबर और मार्च 31 2021। अब देखिए, मार्च में भी इन्होंने 10 करोड़ रुपीज़ का जंप किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने 14 करोड़ रुपीज़ का जंप किया है, ऑलमोस्ट 15 करोड़ ही है। और उसके बाद 20 करोड़ रुपीज़। मतलब क्वार्टरली भी देखा जाए तो काफ़ी कंपनी ने अच्छा काम किया है। उसके बाद हम ईयरली भी देखें तो ईयरली भी कंपनी ने जंप किया है। अब हम सारा एक्सपेंस वगैरह निकाल के देख लेते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट निकाला हुआ है। अब हम आ जाते हैं टोटल एक्सपेंस के ऊपर। ये रहा टोटल एक्सपेंस। अब टोटल एक्सपेंस पे उसके बाद हम देख लेते हैं कि कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ है। अब कंपनी का देखा जाए सर, 2020 में ईयरली के हिसाब से देखा जाए पहले तो ये कंपनी लॉस में चल रही थी। उसके बाद इन्होंने अपना थोड़ा डेट कम किया। 37 करोड़ रुपीज़ का डेट था पहले, 46 करोड़ रुपीज़ का डेट था। तो कम किया, ईयरली के हिसाब से भी देखा जाए तो कम पाया। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत डेट है। अब हम चले आ जाते हैं इसके ईयरली क्वार्टरली के हिसाब से। क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो पहले इस कंपनी के पास 2000 करोड़ रुपीज़ का डेट था 2020 के मार्च मंथ में। अब इसके दिसंबर में जो रिजल्ट आया उसके अंदर भी इसके ऊपर डेट था ऑलमोस्ट 552 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन 2021 में देखा जाए, यहाँ नोटिस करिए, ये देखिए 144 आपको आई थिंक दिख रहा होगा। मतलब ये प्लस में है। अभी पहले क्या था कि ये कंपनी भी माइनस में चल रही थी, यहाँ भी माइनस में थी, यहाँ भी माइनस में थी और यहाँ भी माइनस में थी। अब यहाँ पे 144 करोड़ रुपीज़ का बेनिफिट हुआ है इस कंपनी को। तो क्वार्टरली भी देखा जाए तो अच्छी है। ईयरली तो आपको मैंने पहले ही बताया कि डाटा थोड़ा बहुत वो भी धीरे धीरे ये कंपनी कम कर लेगी। अब हम टोटल इसके प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉफिट इन्होंने 144 करोड़ रुपीज़ का कमा लिया है। उसके बाद हम बेसिक ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस मीन्स की अर्निंग पर शेयर कितना है, पहले क्या था और अब भी नोटिस कर लेते हैं अब क्या है। देखिए, ईयरली के हिसाब से देखा जाए 2020 में आई थिंक आपको दिख रहा होगा, थोड़ी स्क्रीन में बड़ा कर लेता हूँ जूम करके। अब देखिए, पहले भी ये कंपनी माइनस में चल रही थी, 21 करोड़ रुपीज़ में माइनस में चल रही थी। उसके बाद ईयरली 7 करोड़ रुपये में आ गई। काफ़ी अच्छा शानदार काम किया कंपनी ने, 21 करोड़ से सारा निकाल के 7 करोड़ रुपये पे आ गई। उसके बाद क्वार्टरली देखा जाए तो 14 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर डेट चल रहा था। फिर 2 करोड़ रुपीज़ का ऑलमोस्ट देखिए 2.25 करोड़ रुपीज़ का डेट था। लेकिन अब कंपनी देखा जाए, अब कंपनी प्लस में चल रही है। ये देखिए अर्निंग पर शेयर, पहले माइनस में थी, यहाँ भी माइनस थी, यहाँ माइनस थी, अब यहाँ अच्छी चल रही है। अब अच्छी चलने का मतलब ये है, अच्छी चलने का मतलब ये है कि देखिए पहले क्या होता था, कोई भी इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। हर कोई, किसी को पता था कि कंपनी के ऊपर डेट है, और कंपनी के ऊपर डेट होने से क्या होता था कि कोई भी शेयर इसके शेयर पर
परचेज़ नहीं करता था। लेकिन जब से कंपनी ने बोला हो कि हम डेट फ्री कर देंगे इस कंपनी को, हम डेट फ्री कर देंगे 2-3 साल के अंदर, तो तब से थोड़े बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करने लग पड़े हैं। और आपको पता है जो स्टॉक मार्केट के किंग हैं राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने भी कम से कम इसमें 2.4% के शेयर खरीदे हुए हैं। तो तकरीबन उन्होंने करोड़ों रुपीज़ के शेयर खरीदे हुए हैं। तो अब इस कंपनी में ग्रोथ भी है। ग्रोथ भी इस तरह से है कि क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकाल रही है और कंपनी कल ही डेट फ्री हो जाएगी, जहाँ 1 साल के अंदर डेट फ्री हो जाएगी। अब कंपनी को टाइम लगेगा। अब कंपनी को टाइम लगने से क्या होएगा कि आज अगर आपके घर में पेट्रोल गाड़ी है या डीजल गाड़ी है, सीएनजी गाड़ी है, तो आज से 2030 लेके चलो या 35 लेके चलो या 40 लेके चलो, 2040 तक ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। और जो सबसे ज़्यादा एक श्रेय किसी कंपनी को मिलेगा इलेक्ट्रिक गाड़ी का, तो वो टाटा मोटर्स होगी। टाटा मोटर्स जो अपना 600 रुपीज़ पे पहले अपर प्राइस पे चलती थी, वो काफ़ी डाउन होगी। मैं इसका आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ कि जो 3 मार्च के तकरीबन 3 मार्च 2020 में ये तकरीबन कोई 2 डिजिट के अंदर आ चुकी थी। तो उसके बारे में बता दें। हाँ जी, ये देख रहे हो सर, ये तकरीबन ये नोटिस करो आप, ये देखिए ये किस प्राइस के ऊपर है, 74 रुपीज़ के ऊपर थी, मतलब 2 डिजिट के अंदर थी। अब धीरे धीरे कंपनी सर्वाइव कर रही है और अब आज की डेट में 332 के ऊपर है। लेकिन एक टाइम था ये कंपनी आपको 553 574 के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही थी। अब धीरे धीरे कंपनी दोबारा अपनी जो 52 वीक हाई का रिकॉर्ड है वो तोड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2017 में और 2018 में यहाँ पे तो मार्केट को ऑलरेडी फॉल था, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर जितना भी था सारा का सारा डाउन था, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रही थी। और अभी भी फिलहाल देखा जाए तो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, क्योंकि प्रोडक्शन कहीं हो नहीं रही। और जो टाटा का JLR है, जैगुआर लैंड रोवर, ये भी टाटा मोटर की है। तो टाटा मोटर में JLR भी बाहर फॉरेन में जितने भी प्लांट है टाटा मोटर के, वो अभी प्रोडक्शन हो नहीं रही। इंडिया में भी प्रोडक्शन नहीं हो रही और बाहर भी प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो नेचुरली वहाँ पे सेल कैसे होगी? सेल तो गाड़ियों की हो नहीं पा रही है, तो उस वजह से थोड़ी ग्रोथ भी रुकी हुई है कंपनी की। चलो अब नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि ये तो 5 बजे के तकरीबन रिजल्ट आउट हुआ था। तो जो मार्केट के ऊपर अब मार्केट इसको अप्रिशिएट करती है या नेग्लेक्ट करती है, तो ये तो कल ही पता चलेगा। कल जब मार्केट खुलेगी तभी जाके हमें पता चलेगा कि मार्केट ने कैसा काम किया है। बाकी आज का मैंने बता दिया। आज हम इसकी डिलीवरी चेक कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये रहा आज का चार्ट। आज की डेट में हम डिलीवरी भी देख लेते हैं इसकी, और आज कितनी डिलीवरीज उठाई गई है। आज तकरीबन कोई ज़्यादा डिलीवरीज नहीं उठाई गई, 14 मतलब 13 प्लस ही है जो डिलीवरीज उठाई गई है। इस कंपनी के अंदर ज़्यादातर लोग कम ही डिलीवरीज उठाते हैं। इसके अंदर हो गया जहाँ फिर SBI बैंक हो गया, इनके अंदर थोड़ी ऑलमोस्ट कम ही डिलीवरीज उठाई जाती है। बाकी उसके बाद हम प्रमोटर्स वगैरह की देख लेते हैं, होल्डिंग कितनी है इसके अंदर। तो प्रमोटर की देख लेते हैं, गिरवी कितने रखे हुए हैं इन्होंने शेयर। तो प्रमोटर ने सिर्फ 1.82% ही गिरवी रखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी उसके पहले ये तकरीबन कोई 3.5% के गिरवी रखे गए थे शेयर। तो शेयर ऑलमोस्ट ये चलता है। इन्वेस्टमेंट कीजिए टाटा मोटर्स में। हाँ, लेकिन देखिए जो इन्वेस्टमेंट होती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट ये नहीं कि सर आप आज कर रहे हो और कल कंपनी नीचे आ जाती है तो आप बोलोगे कि जी हमने आपके कहने पे इन्वेस्टमेंट की। और देखिए मेरा मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है मैं उसे 3 ईयर बोलता हूँ और मैक्सिमम 5 ईयर बोलता हूँ। 5 ईयर इन्वेस्टमेंट करोगे तो भाई कहीं नहीं डूबने वाले। अब यहाँ पे देख लीजिए, जिन बंदों ने 3 मार्च को मेरे यार दोस्तों ने कहीं किसी दोस्त भाई ने लिया होगा, 20 जनवरी 2017 को ले लीजिए, वो बंदे बाहर निकल गए। अब निकलते यहाँ पे भी कुछ बंदों ने लिए होंगे 13 अप्रैल को 2018 को। तो अब जब नीचे आई तो मार्केट लोग डरना शुरू हो गया। भाई उसको टाइम दोगे, मार्केट दोबारा आपको रिकवरी करके देगी। ये देखिए जिन बंदों ने यहाँ पे लिए होंगे वो डर गए, 176 पे खरीदा, नहीं जी कंपनी नीचे गिरी। अब देखिए ये यहाँ से इतना बेनिफिट निकाल के दे रही है। देखिए 84% रुपीज़ का बेनिफिट है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। तो कहने का मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, कम से कम 5 साल की इन्वेस्टमेंट लेके चलिए, तो कुछ ना कुछ आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी में। और आई होप कि आपके टाटा मोटर्स के बारे में बताया हुआ है, रिजल्ट के बारे में आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट में बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।